हाय एवरीवन, आज है डे 13 ऑफ 150 डे चैलेंज ऑफ जेई 2027 एग्जाम। और मतलब पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ सही नहीं चल रहा था। आई थिंक वो वेडनेसडे का दिन था जो कि मतलब मेरे लिए थोड़ा सा एक सबसे सैडियस्ट दिन था, वो एक तरफ से कह सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन। ठीक है, उसी में अपने आप को मेंटेन करके चलना है। अब चाहे देखिए मैं ये चाहे उस दिन देखिए मेरे घर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी और क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन उसका फाइंड हुआ, भाई वो एक मेरे लिए अलग वे था कि नहीं, एक भगवान का भी सिम्टम था कि मैं अपना जो है पढ़ाई को फोकस करूँ, ना कि कोई अदर चीज़ में मैं जाऊँ। मैं एक्चुअली इस वीडियो में देखे होंगे कि मैं मूड मेरा बन चुका था कि मैं जहाँ पहले पढ़ता था मैं वहाँ चला जाता हूँ, और मेरे पास कुछ आई थिंक 10K के अराउंड पैसे थे मेरे पास। तो आई थिंक 2 महीने किसी तरह भी हो जाता कुछ। उसके बाद से कुछ फ्रेंड्स है मेरे कुछ हेल्प कर देते हैं। बाकी 7 महीने तो हमारे जनवरी अटेम्प्ट में टाइम है, तो 2-4 महीने इधर उधर से पैसे मैनेज होकर हो जाता। बट बात उसकी है नहीं, एक्चुअली बात उसकी है कि टोटली मेरा माइंड क्या हुआ कि जब मैं डिसीजन ले लिया था घर छोड़ने का, तो जब मैं घर से जा रहा था तो एक्चुअली मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं बिना बताए जा पाऊँ। तो मैं मम्मी से एक्चुअली मैं बताया अपने कि ऐसा-ऐसा बात है, मैं वहाँ जाकर पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर रह के नहीं रह सकता है, आप लोग का बातचीत होता नहीं है, दिक्कत होता है, कभी नोक-झोंक इनका, कभी उनका। तो वो क्या हुआ कि उस रात मैं एकदम ज़बरदस्ती कर रहा था कि नहीं मुझे जाना है, जाना है, जाना है। बट क्या हुआ एक्चुअली कि मम्मी आई, नीचे सबसे बात की कि देखिए हम लोग का बात अलग है, बट इसके स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई घर वाले कोई लड़के का ये नहीं चाहेंगे कि लड़का ना पढ़े। तो बस हम देखिए मेरे घर क्या था, बस छोटी-सी बात थी कि कोई बस ईगो से वो लोग बात नहीं कर रहे थे कि अब मैं अब उनसे जाके बोलूँ, वो उनसे जाके बोले। बस मैं लेकिन जो मैं ये डिसीज़न लिया कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, तो एक जो उनका ईगो होता है वो अपने लड़के के प्रति, वो ईगो साइड हट गया। तो फाइनली उस दिन क्या हुआ, वो दोनों लोग आमने-सामने बैठे और दोनों लोग बात किए कि ऐसा है कि हम लोग का ऊपर तो ऐसा होता रहता है कि कभी बातचीत नहीं, लेकिन इसके पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है? तो वो लोग दोनों बातचीत किए। फिर भाई आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज है संडे की रात बज के 12 बज रहे हैं। ठीक है? मैं अपना कुछ बैकलॉग्स कंप्लीट था, क्योंकि मैं 2 दिन से सगाई में गया था। फिर उसके बाद से फिर ये 2 दिन में मेरा चला गया, लेकिन मैं फिर भी भाई मैं अपना पूरा कोशिश किया कि मैं किसी तरह भी पढ़ पाऊँ। इसमें भी मैं पढ़ा। जब तक पापा मम्मी सुबह पापा रहते थे दुकान जाने से पहले मैं एक्चुअली मैं पढ़ता था। तो मैं कुछ अपना पढ़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा। आप लोग को ये इस टाइमिंग दे सकते हैं कि आज है नहीं बताया मैं, सैटरडे बज रहा है, तो रात को मैं 11:20 पे अपना जो टाइमिंग क्लोज़ अप किया, तो मैं सोचा कि आज भाई स्टडी अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से स्टडी अपडेट नहीं देता अपना। तो सुबह 6 बजे से अपना 11 टोटल 11 घंटे का मैं अपना पढ़ा भाई। सीरियसली मैं इतना ज़्यादा बैकलॉग्स हुआ था कि मैं फिर नहीं सोचता था कि प्रयास 1.0 से मैं अभी शिफ्ट होकर आया था 2.0 में। तो मैं नहीं चाहता था कि यार फिर बर्डन बढ़ता चला जाए, इसी तरह किसी तरह इसको कवर किया जाए। तो मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड करके लेक्चर देखा हूँ। रही बात नोट्स की, तो मैं कल सुबह संडे है पूरे दिन, तो अपना जो नोट्स है उसको पीडीएफ ओपन कर कर अपना रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस नोट्स बना लूँगा। फिर कल टेस्ट है एक्चुअली, तो कल टेस्ट भी देना है। तो कल संडे भी मेरा इतना दिन गैप था ये 2 दिन का। देखिए ये 2 दिन वो था जिस दिन मैं डिसीजन लेने के फिराक था, फिर उसके अगले दिन मैं प्रॉपर सो नहीं पाया, तो वो था। तो 6:13 से 6:11, तो ये है फ्राइडे का डे था जो कि 10.5 घंटे पड़ा। इस दिन में प्रॉपर मैं सब चीज़ हुआ, तो थर्सडे को सारी रात बातें सब सही हो गई थी। बट फिर मैं अपना एक्चुअली फ्राइडे को पहले सोचा कि सिलेबस कवर कर लेता हूँ, तब मैं अपना वीडियोस बनाऊँगा। क्योंकि भाई मेरा जेईई है फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी अनदर कोई चीज़ जो है वो मेरा सेकंड प्रायोरिटी है। यूट्यूब वीडियोस हुआ, अपडेट हुआ, चाहे कोई भी बाहर जाना हो, चाहे रिश्तेदार हो, ये मेरे सेकंड प्रायोरिटी इस समय है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ऑल अबाउट माय जेईई प्रिपरेशन। तो ये रही थर्सडे की 25 जून की, जो कि मैं 6 घंटे पढ़ पाया था। एक्चुअली तो कांड तो मेरा हुआ इस दिन था, वेडनेसडे को, बट उस दिन मैं सुबह को एक्चुअली मैं पढ़ा था। तो इस तरह कोई सैटरडे को 6 घंटे में पढ़ पाया था सुबह को। रात को जब आई थिंक 7 बजे था, तब थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके बाद से मेरा स्टडीज़ हो नहीं पाई थी एक्चुअली। देखिए 3:20 तक मैं दिन में ही पढ़ पाया, उसके बाद एक्चुअली मैं पढ़ नहीं पाया था। तो ये तो थी वो दिन की। फिर उसके अगले दिन थोड़ा था, तो सुबह रात को प्रॉपर सोया रात भर जगा था। सुबह मैं उठ गया था, पहले ही नींद ही नहीं लगा था टेंशन के मारे। तो मैं 5 बजे उठ गया था। तो जब पापा उस दिन हम लोग की तरफ क्या होता है कि बंदी रहता है, तो उस दिन मैं अपना पापा की वजह से मैं सोचा कि पापा के सामने क्या ही अपना मूड अपसेट करूँ। तो 11 बजे तक पढ़ा, उसके बाद भाई हिम्मत नहीं हुआ। तो इस दिन मैं सॉर्ट आउट किया अपना सारा फैमिली इशू जो था थोड़ा मोड़ा, उसको सॉर्ट आउट करके, और फिर मैं स्टिल अपना 10 घंटे प्रोडक्टिविटी 2 दिन लगातार किया हूँ। अब यही है कि कल संडे है, कल किसी तरह भी 3 घंटे तो टेस्ट में जाएगा, और 3-4 घंटे तो कल मान के चलिए कि अप्रॉक्स अप्रॉक्स कुछ नहीं तो 7 घंटे में कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ूँ। ठीक है? तो ये रहा मेरा कुछ स्टडी अपडेट। और भाई देखिए आप कितने भी सबसे खराब सिचुएशन में ही क्यों ना हो, बट भाई प्लीज़ आप जो कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है? मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ड्रॉपर एक तो है। ठीक है? एक दिन में 3 क्लासेस होती हैं। ठीक है? 3 क्लासेस का क्या है कि एक्चुअली कि आप अगर 2 दिन भी मस्ती करते हैं, तो इस 2 दिन को आप मान के चलिए कि इसको कवर करने में पूरे वीक निकल जाएँगे, बट ये आपका बैकलॉग्स कंप्लीट प्रॉपर हो नहीं पाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ। इसलिए मैं अगले साल का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली ही पढूँ, बट अपना लेक्चर मैं सिर्फ अपना उस दिन का क्लास ही देख पाऊँ। भले उस दिन का होमवर्क जब मैं एकदम खराब सिचुएशन में रहूँ, तब मेरा ये हो पाता है कि मैं सिर्फ लेक्चर ही देख पाऊँ, बट मैं देख पाऊँ, मेरा ये हो पाए। तो एक्चुअली मैं देख पाया।
और सबसे खराब मेरा चीज़ ये था कि मैं मतलब घर छोड़ने का मैं डिसीजन ले लिया था, ठीक है। मैं फिर बाद में मुझे थोड़ी रिग्रेट हुई, बट ठीक है, इस डिसीजन की वजह से ही मेरा मतलब जो फैमिली में छोटा मोटा ईगो आया था फैमिली के बीच, वो ईगो एट द एंड मेरी वजह से, मेरी स्टडी की वजह से खत्म हुआ। तो गॉड मतलब जो भगवान होते हैं हम लोग के, वो कहीं ना कहीं सिम्टम देते हैं कि ये चीज़ें करने से ये चीज़ें सही होने वाली हैं। अगर मैं गलत उस समय डिसीजन ले रहा था, तो वो कहीं ना कहीं भगवान का ही डिसीजन था कि हाँ इस तरह करोगे तो ये इशू जो है वो सॉल्व होगी, वो एक्चुअली हुई, ठीक है। तो सिर्फ कर्म करते जाइए, फल भगवान मिलेगा भाई। जनरली मतलब इस जो इंसिडेंट है, इससे तो मुझे ये समझ में आया कि मैं अपना सिर्फ कर्म करता रहूँ, बाकी जो है फल वो भगवान हमें एक अपना एक सेलिब्रेशन रिजल्ट के थ्रू हमें देते रहेंगे। तो इसलिए बी कंसिस्टेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग्स में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद रायन चैनल को, और जुड़े रहिए जे 2027 एग्जाम के रिलेटेड। मैं इस पर डेली स्टडी ब्लॉग्स अपलोड करता रहता हूँ। अगर मैं कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं एक पोस्ट के थ्रू मैं अपना सॉर्ट आउट कर देता हूँ। सो थैंक्स।